अप्रूव भाई, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। काली आंधी पता नहीं किधर से आई थी, किधर गई थी। काली आंधी को नीली पीली करके जो है वो वापस जो है उन्होंने वेस्ट इंडीज में धक्का दे के टूटा। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, हमने तो नाश्ता भी नहीं किया और केएल राहुल ने वेस्ट इंडीज को नाश्ता करवा लिया। ओ मेरे पाकिस्तानी घंटे के स्पिनरों और छनकने के बैट्समैनों, और देख लो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 2-0 पेल दिया है। दिल्ली के स्टेडियम में फाइनली भारत का डंका बजा और वेस्ट इंडीज से कह रहे हैं कि जो सेकंड टेस्ट मैच था वो भी हथिया लिया। और आप ये देखो, मतलब सोचने वाली बात है कि शुभमन गिल जब से कैप्टन बने, एक तो उनका एवरेज देखो कितना हो गया रन्स के अंदर। 1000 रन तकरीबन उन्होंने पूरे कर लिए शुभमन गिल ने। और पहली सीरीज खेली, यहाँ पे गौतम गंभीर ने हक किया जायसवाल को, शुभमन गिल को, सही को, सबको, और वो भी खुश लग रहे हैं कहीं ना कहीं। शुक्र यार मेरी बर्थडे थी, तुम लोगों ने मैच जितवा दिया सुबह सुबह। और आप देखो कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज को ड्रॉ कर आया शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर, और वहां पे पहले पता करो कि ये मामला 35 ओवर तक पहुंचा क्यों। मतलब इंडिया ने आखिर ऐसा क्या किया कि भाई 35 ओवर तक मामले को पहुंचा दिया। सुबह सुबह आज आपको जगा दिया, इंडिया जीत गया 7 विकेटों से। जीत तो जाना था, पहले ही पता था। और 7 विकेटों वाला काम जो हुआ है ना, ये 2011 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडिया एक इनिंग से 200 प्लस स्कोर से या 10 विकेटों से नहीं जीता है, 7 विकेटों से जीता है। 2011 में आखिरी मरतबा 5 विकेटों से जीता। उसके बाद खुली जीत मिली थी टीम इंडिया को, या तो इनिंग से जीता रहा है या फिर 200 प्लस रन से जीता रहा है। अब हुआ है कि 7 विकेटों से जीता है। बट आई गेस के एक इंटरेस्टिंग मैच वाला जो हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इंटरेस्टिंग मैच हो, वो हुआ भी नहीं है। पहले टोटल इस पूरी सीरीज में इंडिया की 13 विकेटें गिरी हैं। बट वेस्ट इंडीज ने, मुझे लगता है अगर ओवरऑल अब इस ओवर को कंक्लूड करें तो अपनी लास्ट इनिंग बेहतर खेल गए हैं। वो 200 भी कर गए। ये भी एक लंबे टाइम पीरियड के बाद हुआ है कि उनके एक मैच के अंदर वो, कल हमने चीजें बात भी की थी कि शे होप की 2017 के बाद 100 आया उसका, 8 साल बाद। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब इस तरह की उनका रहा है मामला। बट एक इंडिया के खिलाफ एक बड़ा स्कोर करना, भले सेकंड इनिंग में सही, भले वो मैच के अंदर कभी भी नहीं थे, मगर उनके लिए थोड़ा सा हौसला अफजा जरूर रहा होगा कि हमने इंडिया के बॉलिंग अटैक के सामने इतने रन किए। और इंडिया के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इस जीत के बावजूद थोड़ा सा एक चीज रहनी होगी। उधर भी इस चीज को लेकर बात हुई है कि उनके स्पिनर्स को इतने लंबे में खेला। अच्छा शे होप हैं वेस्ट इंडीज को, और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद उनका सो है, बट ही इज अ वेरी डेकोरेटेड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलता है। यहाँ आईएलटी में हाईएस्ट रन गेटर था वो, पीएसएल भी खेला हुआ है। ओवरऑल वो एक अच्छा बल्लेबाज है। तो बट ठीक रन किए उन्होंने अपनी लास्ट इनिंग में, जीता तो खैर भाई देखिए ना, ये भी पहली दफा हुआ है कि वेस्ट इंडीज की टीम ने इंग्लैंड के और इंडिया के खिलाफ जो है वो 200 ओवर्स खेले हैं। बहुत, वही मैं कह रहा हूं ना कि उनके लिए, इंडिया के लिए शायद थोड़ा सा हल्का सा ये कंसर्निंग जरूर हो, हल्का सा कंसर्निंग जरूर हो कि एक टीम जो स्पिनर्स, आपको मालूम है एक तो सीना कंट्री के है ना, और ये वेस्ट इंडीज सीना कंट्री में नहीं आती, मगर ये आउट ऑफ एशिया आप समझ लीजिए। ये वो टीम इंडिया को मिली है जी विक्ट्री, और शानदार किस्म की विक्ट्री जो है इंडिया को मिल गई है। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को जो टोटली आउट क्लास कर दिया, और डब्ल्यूटीसी में भी जो इंडिया एक हाई जंप के ऊपर जो है इस वक्त मौजूद है। और अगर आप बात करें तो अब तो टिम्मा भंगुआ भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी जो है वो देखना है, हम भी मोटिवेशन ले रहे हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के बाद टूर करना है इंडिया का, कि हम कैसे इंडिया पे न्यूजीलैंड से कह रहे हैं जी, पूछेंगे विलियमसन से कि भाई बताओ क्या तुमने फार्मूला घोला था या क्या तुमने किया था कि तुमने सीरीज जो है वो जीत ली थी। तो दाऊद साहब, इस वक्त इंडिया जो है फतेहयाब हो चुका है, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हरा दिया है। बेशक एक हल्की सीरीज थी, लेकिन डब्ल्यूटीसी में तो आ गई है भाई। देखो इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया, और एज एक्सपेक्टेड था कि वेस्ट इंडीज के लिए टू हॉट था इस इंडियन टीम को हैंडल करना। और फिर इंडिया ने अपने प्लेस रेस्ट भी नहीं कराया। लेकिन अली साहब, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करो जो इंडिया के पेसर्स हैं, उन्होंने पिछले 4-5 साल से जितने ओवर्स डाले हैं, कल हम फुटेज देख रहे थे यार, इतने ओवर्स डाल दिए हैं। मतलब मेरे ख्याल से दुनिया में शायद इस टाइम अगर आप देखोगे तो टॉप पर ही आते हैं पिछले इस साल जितने ओवर्स सिराज ने डाल दिए हैं। फिर आप बुमराह को अगर तीनों फॉर्मेट्स में देख लो, डेडिकेशन तो नजर आती है यार कि इंडिया के जो खिलाड़ी है जो टेस्ट क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि हम बेशक की बात कर रहे थे यार, अभी आप एशिया कप खेल कर आ रहे थे, आपके बड़े नाम बैठ जाते, लेकिन खेले हैं सारे। बेशक फैंस ने थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट लिया, ग्राउंड में स्टेडियम में उतनी आवाम नहीं आई इंडिया वेस्ट इंडीज को देखने के लिए। उसमें शायद आप ब्लेम वेस्ट इंडीज को भी डालोगे कि यार वो उतनी अच्छी उनकी टीम नहीं है, या उतने बड़े नाम उनके पास नहीं है। इवन कल फॉलो ऑन के बाद अगर आप देखो 390 रन बनाया था, एक थोड़ा बहुत कल ही खत्म हो जाना चाहिए था मैच, लेकिन आज ये गया 58 रन इंडिया को बनाना था, वो इंडिया ने चेस किया और 2-0 से सीरीज को अपने नाम किया, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया। पॉइंट टेबल में भी अब भारत जो है वो ऐसा लग रहा है कि टॉप 2 में आ चुका है पॉइंट टेबल में। और डब्ल्यूटीसी में अगर आप जब से साइकिल शुरू हुआ भाई, इंडिया टॉप 2 में ही रहता है। पिछले बार खाली ये एंड में वो लास्ट में भी चांस था, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो रिजल्ट था वो एट द एंड इंडिया के हक में नहीं आया, और वो फिर टॉप 2 से जो है वो हट गए थे। वरना आपको ये लगातार टॉप 2 में नजर आती है। जिस तरह से ये सीरीज बड़ी आसानी से हार गया, टीम इंडिया ने 2-0 से ये सीरीज अपने नाम कर ली है। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने पहली पारी में 518 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज पहली पारी में 248 से 90 रन के साथ ऑल आउट हो गया। फिर दूसरी पारी में थोड़ी बहुत फाइट की, 390 रन तक ये गेम को ले गया।
तो कुल मिलाकर टीम इंडिया को 121 रन का स्कोर मिला था चौथी पारी में चेस करने के लिए, जिसको टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से चेस कर लिया है चौथे दिन। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये खेल तीसरे दिन ही शायद समाप्त हो जाएगा लंच या टी तक, लेकिन यार जिस तरीके से होप और जॉन कैंपबेल ने बल्लेबाजी की है ना, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि वेस्ट इंडीज की टीम में आने वाले समय के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर स्टार होने वाले हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी दोनों कर रहे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की तरफ से सेकंड पारी में थोड़ी बहुत फाइट आपको दिखाई दी, लेकिन ये फाइट इतनी नहीं थी कि टीम इंडिया को हरा सके या टक्कर दे सके। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से इस मैच को भी अपने नाम कर लिया है। आप मीडिया का रिएक्शन देखना, पहले मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। काश पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीका को 2-0 से टेस्ट मैच हराए, लेकिन ये काश ही रहने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तानी स्पिनर को एल के ऊपर लिख लिया है। वो बजा रहे हैं पाकिस्तानी जो वो स्पिनर्स को। तो इसकी वीडियो आपको मैं शाम को बताऊंगा जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का आज डे 2 खत्म हो जाएगा। तो बात करता हूं मैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की। भाई साहब, वेस्ट इंडीज तू क्या चीज है, मेरे छनकने की टीम है। तूने बारियां जरूर ली हैं इस टेस्ट मैच में, लेकिन तेरी औकात नहीं थी जीतने की, वो भी इंडिया के सामने। यार अब तारीफ करो आज खुल के कुलदीप यादव मेरे यार की। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पाकिस्तानी घंटे का मैं फैन तो नहीं हूं, पाकिस्तान से इसलिए तो गालियां खाता हूं और आप लोग मोहब्बत दिखा देते हैं क्योंकि क्रिकेट रियलिटी के ऊपर बात करता हूं। भाई साहब, कुलदीप यादव 8 विकेटें, ठीक हो गया। पहले जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो फर्स्ट इनिंग में 5 फिर 3 विकेट, 8 विकेटें। भाई वेस्ट इंडीज ने थोड़ा सा दम दिखाया जब 2 दफा बारियां मिलेंगी, और बेचारी इंडिया आप देखें वो डे 2 से लंच के बाद बॉलिंग करनी उसने स्टार्ट की है, बॉलिंग करती जा रही है। दूसरे दिन भी बॉलिंग की सारा दिन, फिर तीसरे दिन भी बॉलिंग की, आज भी आप देखें। उसके बाद फिर जब आज भी तकरीबन जो बॉलिंग की, अभी आउट हुई वेस्ट इंडीज फिर 100। हेलो डियर इंडिया, ये क्या किया आपने एक ऐसे मैच को 35 ओवर तक पहुंचाया जो कि आप 15 ओवर में खत्म कर सकते थे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर यहां पर अभिषेक शर्मा होते, उसके अलावा यहां पर होते हमारे खूबसूरत से कौन शुभमन गिल होते यार, वो भी चल जाते T20 में। मतलब मैं इस पे हैरान हूं कि 120 या 122 का टारगेट जो है वो इंडिया लेके गया 35 ओवर तक, विच इज शॉकिंग, विच इज लिटरली शॉकिंग, क्योंकि ये मैच बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। हालांकि इंडियन भाई लोगों की सुने तो वो कह रहे हैं कि यार देखो आप उसको इतना भी इज्जत ना दे, मतलब कल बेचारे वेस्ट इंडीज वाले बेचारे आए थे यहाँ पर कुछ ना कुछ लेने के लिए, और उनको जो है पहले मैच में तो खैर नेस्तो नाबूद और बर्बाद कर दिया इंडिया ने, दूसरे मैच में उनको थोड़ी सी इज्जत दे दी, तो फिर इसमें ज्यादा नाराजगी वाली बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया का कुछ भी आप बोलो, इंडिया बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री है, बहुत ही मेहमान नवाज कंट्री है। वो मेहमानों को थोड़ी बहुत, हालांकि जलील अभी भी किया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत, ये मैं क्यों लेके बैठा हूं हाथ में, को हाथ में पकड़ने की आदत जो है ना नहीं जाएगी मेरी। अच्छा खैर, जैसे मैंने कहा कि इससे ज्यादा तो मैं नाश्ता कर लेता हूं, मेरे नाश्ते में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वेस्ट इंडीज के इस दिए हुए टारगेट में कुछ भी नहीं था। कल आधे रन बने, आज आधे रन बने, सुबह होते ही शुरू होते ही जो है कि दिन भी खत्म, टेस्ट मैच भी खत्म, और यह टेस्ट मैच जो है कि इंडिया ने अपने नाम कर लिया। भाई शेट्टी के दामाद केएल राहुल का कमाल, केएल राहुल बेमिसाल, साई सदरसन और केएल राहुल ने कर दिया वेस्ट इंडीज का बुरा हाल। साई सदरसन ने भी आज जबरदस्त रन किए भाई, 30+ वो रन किए उसने, पहली इनिंग में 87 रन किए। आज केएल राहुल ने जो है कि 58 रन बनाए, नॉट आउट वापस आए और अपनी टीम को जीत दिलाए। पहली इनिंग में भी उसने जो है कि 30+ रन किए थे। टोटल इस टेस्ट मैच में केएल राहुल के बन गए हैं 96 रन, और पिछले टेस्ट मैच की एक ही इनिंग मिली थी, उसमें उसने 100 ठोक दिया था। तो भाई इंडिया ने 2-0 से और वन साइडेड, बिल्कुल वन साइडेड जो है कि ये टेस्ट सीरीज और दोनों टेस्ट मैच अपने नाम कर लिए। जहां पर वेस्ट इंडीज ने 390 रन बनाए, वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर ने 100 किया, एक प्लेयर ने 50 किया, एंड में आने वाले प्लेयर्स ने 79 रन की पार्टनरशिप लगाई। फिर भी हम इस टेस्ट मैच को वन साइडेड बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज अगर 400 भी बना लेता तो भी ये टेस्ट मैच वन साइडेड माना जाता। बहुत छोटी टीम रही वेस्ट इंडीज इस टाइम, आईसीसी रैंकिंग में लगभग 9th या 10th पोजीशन पे ये है, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया है ना घर में, उसे घर में हराना बड़ी बड़ी टीमों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टीम इंडिया ऐसा नहीं है कि घर में ही अच्छा खेलती है, बाहर भी आप देखिए। अभी इंग्लैंड में गए थे, 2-2 से सीरीज बराबर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में उसको लगातार हरा कर आ रहे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका को उससे घर में हरा रहे हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो टीम इंडिया को हराना मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर राज कर रही है टीम इंडिया, चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज तो एक बहुत छोटी टीम थी यार, यहाँ भारत से उसकी कोई टक्कर थी नहीं। जब वेस्ट इंडीज भारत का दौरा कर रही थी, सबको पता था कि वेस्ट इंडीज 2-0 से मैच हारेगा पूरी सीरीज, लेकिन ये देखना था कि कितनी फाइट करेगा, कितना टीम इंडिया को चैलेंज करेगा।
लेकिन इसने कोई खास चैलेंज किया नहीं। मुझे तो लगता नहीं कहीं लगा हो कि टीम इंडिया को इन्हें थोड़ा बहुत स्ट्रगल कराया हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक नई टीम थी, तो थोड़ा बहुत इतना खास क्रिकेट खेली इन्होंने। एक दो खिलाड़ी को छोड़ दें तो कुछ इतना खास प्रभाव किसने डाला नहीं है। से होप थोड़े अच्छे खेले हैं, कैंपबेल थोड़ा अच्छा खेले सीरीज में। बाकी अन्य खिलाड़ी देखें आप, पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों के सामने लाचार नजर आए हैं। अब इस मैच की बात करें यार, इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे कुलदीप यादव। पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी पारी में देखा जाए तो उन्होंने 3 विकेट चटकाए। कुल मिलाकर 8 विकेट चटकाकर वेस्ट इंडीज की उन्होंने कमर तोड़ दी। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल के 175 रन, कप्तान सुमन गिल 129 रन, तो ये तीनों ही इस मैच के हीरो रहे। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया ने इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना।